अभी कुछ दिनों पहले हमने इसी चैनल के लिए आनंद रंगनाथन का इंटरव्यू किया, जेएनयू के प्रोफेसर साहब जो हैं, तो उन्होंने दावा पेश किया कि मोदी ने हिंदुओं से ज़्यादा भला मुस्लिम्स का किया है। अब बीजेपी ये बात कहेगी तो हिंदू वोटर छिटक जाएगा, इसलिए बीजेपी कह नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आप जाके मुसलमानों से पूछिए, वो स्वीकार करेंगे इस चीज़ को कि बीजेपी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, मोदी सरकार में उनके लिए बहुत कुछ हुआ है। कितने अपॉइंटमेंट्स हुए मुसलमानों के, कितने परसेंट हुए सरकारी नौकरियों में? कभी आप उठा के तो देखिए पिछली इनके रिजीम में कितने अपॉइंटमेंट हुए थे। पूरी हिस्ट्री में सबसे कम हुए थे मुसलमानों के अपॉइंटमेंट्स। मुसलमानों की जो दिल आज़ारियाँ हुई हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पास हुए जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान परेशान हुआ, दिल आज़ारी हुई। सीए आ गया। आप ठीक है, आप नागरिकता दे रहे हैं, कोई प्रताड़ित मुसलमान अगर पाकिस्तान से या नेपाल से बांग्लादेश से आ रहा है तो उसे नहीं देंगे आप धर्म के नाम पे नागरिकता देंगे? कभी ऐसा हुआ था इस देश के अंदर? उसके बाद एनआरसी की बात हो रही है। गरीब मुसलमान के पास तो 5 साल का रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाप दादा का रिकॉर्ड कहाँ से लेकर आएगा वो? कितनों का आप वोटिंग राइट खत्म करेंगे? कितनों को आप कैंप में डालने का इरादा है क्या आपका? धारा 370 हटी, 371 क्यों नहीं हटी? क्यों कश्मीर में मुसलमान थे? 3 तलाक का कानून आपने अबॉलिश कर दिया। वो तो कहते कश्मीर का मुसलमान खुश है 370 हटने से। आप अंदर प्रॉब्लम दिल्ली में बैठे मुसलमानों को नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। अच्छा, कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपने खत्म कर दिया। आप जाइए और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके बात करिए, आपको मालूम हो जाएगा उनके अंदर आग दहक रही है। मैं 2 बार गया इस बीच में कश्मीर, मैंने अलग बात करी। मुझे फिक्र है कश्मीर की बहुत ज़्यादा कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने सीने में गुबार लिए बैठे हैं। नतीजा क्या हुआ देश में? किसी को हिजाब पे परेशानी हो गई, किसी को नमाज पे हो गई, किसी को अजान पे हो गई, किसी को मस्जिद पे हो गई, किसी को मदरसों पे हो गई। क्या ये वो बापू का देश है जहाँ हम सब ने मिलके एक साथ मंदिरों को तहखाने में छुप के एक तरफ नमाज पढ़ते थे, एक तरफ पूजा करते थे? हमने इस देश को आज़ाद कराया था। एक वो भी थी उस वक्त जो हम नमाज मंदिर के तहखाने में पढ़ रहे थे तो मंदिर अपवित्र नहीं हुआ था, किसी की नमाज खराब नहीं हुई थी। आज आप किसी मॉल में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अपने पैदा करने वाले को याद कर रहे हैं तो एक बवाल कर देते हैं। अरे नमाज अपने पैदा करने वाली की इबादत कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, अपने पैदा करने वाले की पूजा कर रहे हैं। मेरा और आपका पैदा करने वाला कोई अलग है? अल्लाह ईश्वर में कोई फ़र्क है? हमने इंसानों को बांटा और अब हमने उस पालनहार को ही बांट दिया। अब तो खैर देखिए, बाबरी के बाद और राम मंदिर के बाद तो खैर राम मंदिर भव्य बन रहा है वहाँ पर, लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। बात तो कह रहे हैं कि वहाँ से शुरू हुई है, मथुरा काशी बाकी है। आगरा की जामा मस्जिद पर भी अब सवाल उठा रहे हैं 3,000 मस्जिदों बाकी है। तो क्या ये देश के लिए अच्छा साइन है कि आप इस तरह से देश में सांप्रदायिकता फैलाएं और वोट हासिल करते रहें? क्या ये जायज़ है देश के लिए? नहीं तो क्या आप ये मानते हैं कि देश में वोट सांप्रदायिकता के नाम पर पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता। 30% वोट सांप्रदायिकता के नाम पे पड़ता है। वो भोले भाले हिंदू जिन्हें रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज मंदिर तैयार हो गया जो 500 साल में नहीं हुआ। 11 मंदिर और हैं जो अयोध्या में कहते हैं कि यहाँ ये है जन्म स्थान, है या नहीं है? आप बता दिए मुझे। उस पर चलिए एक बवाल ख़त्म हुआ, एक डिस्प्यूट ख़त्म हुआ। अरे अब तो प्यार मोहब्बत से बैठो। एक कानून बना था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 उसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे?